कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। राजेश घर लौटता है और प्रगति को वहां देखकर खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि प्रगति उसे देखते ही आग बगोला हो जाती है और उस पर एक बदमाश लड़का होने की तोहमत लगाती है और बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है, सिर्फ इतना कहकर कि वो राजेश से नफरत करती है। राजेंद्र कुमार राजेश से पूछता है कि प्रगति उससे नफरत क्यों करती है, जबकि वो प्रगति से प्यार करता है। राजेश इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि प्रगति को उससे क्या शिकायत है। राजेंद्र कुमार राजेश को दिलासा देता है और एक बार फिर प्रगति से मिलने का वादा करता है। प्रगति घर लौटकर आशा को बताती है कि उसकी मुलाकात राजेश से हुई थी, लेकिन उसने उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि वो उससे नफरत करती है। ऐन उसी वक्त राजेंद्र कुमार प्रगति से मिलने वहां आता है और पूछता है कि वो राजेश से नफरत क्यों करती है। प्रगति राजेंद्र कुमार को अपनी कहानी सुनाती है और विनोद को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराती है। उसके बाद वो ये भी कहती है कि विनोद के हर दोस्त से वो नफरत करती है, क्योंकि एक बदमाश लड़के के दोस्त भी बदमाश ही होते हैं। राजेंद्र कुमार लाजवाब हो जाता है और घर लौटकर सारी बात राजेश को बताता है। राजेश ये सुनकर कि विनोद ने प्रगति को बर्बाद किया है, नाराज होता है और फौरन उससे मिलने जाता है। अब आगे। मगर ऐसा क्या किया है विनोद ठाकुर ने? वही जिसे ठाकुर लोग अपनी शान समझते हैं। पहले एक भोली भाली लड़की को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसे कुंवारी मां बनाया और उसके बाद में उसे शादी तक करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी मां को और उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। बदले की आग अपने सीने में लिए प्रगति गांव से तो निकल गई, मगर दुर्भाग्य ने उसका पीछा बांध लिया और वो आज भी उसी आग में झुलस रही है। बेटे, झुलस रही है। बेटे, प्रगति तो अपनी जिंदगी तबाह कर ही चुकी है और उसके बाद भी अगर वो आज जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि वो विनोद ठाकुर से अपना बदला ले सके। प्रगति के दिल में तुम्हारे लिए जितनी भी नफरत है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। दोस्त। बल्कि अब तो मैं भी महसूस करने लगा हूं कि इतना बड़ा कमीना और जलील आदमी तुम्हारा दोस्त कैसे बना। कैसे? डैडी, एक ही कॉलेज, एक ही क्लास में पढ़ने वाले लड़के एक दूसरे के दोस्त हो ही जाते हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए डैडी, विनोद के इस घिनौने और गंदे रूप के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने जब भी विनोद से प्रगति के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, विनोद ने जवाब में मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि ठाकुर अपने नौकरों के बारे में बात नहीं करते। उस वक्त मुझे यह लगता था कि विनोद के इस जवाब के पीछे उसका घमंड, उसका गरूर छुपा है। मगर आज आपकी बात सुनने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि विनोद ठाकुर ने अपने इस जवाब के पीछे अपने कमीनेपन को छुपा कर रखा था। बेटे,
जब तुम प्रगति से नहीं मिले थे तो तुमने अपनी जहन में उसकी एक तस्वीर बना के रखी थी, और आज जब तुम प्रगति से मिले हो तो वो तस्वीर उससे बिल्कुल अलग है। प्रगति के जिंदगी में जो हादसा हुआ उसके तहत कोई भी समाज का नौजवान उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं राजेश, तुमसे, कि ये सब जानने के बावजूद तुम्हारे दिल में प्रगति के लिए वही अहमियत है। बोलो बेटी बोलो। डैडी, मैंने प्रगति से प्यार किया है। अगर मुझे प्रगति नहीं मिलती ना तो मैं अपनी सारी जिंदगी उसके इंतजार में गुजार देता। मगर आज जब मुझे प्रगति मिली है, जिस हाल में भी मिली, मैं उसे दूर भागने की कोशिश नहीं करूंगा। ना ही मेरा प्यार उसके लिए कम हुआ है। आज प्रगति मुझसे नफरत करती है डैडी। अगर अपनी इस नफरत की वजह से वो मुझे ठुकरा भी देगी ना, तब भी मैं उससे इतना ही प्यार करूंगा। और अगर किसी दिन उसे अपनाने की बात आएगी तो मैं समाज के सारे बंधनों को तोड़कर उसके हाथ को थाम लूंगा। और आज जवाब सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई बेटी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम समाज के उन नौजवानों की तरह नहीं हो जो अपनी मोहब्बत को भूलकर समाज की दुहाई देने लगते हैं। शाबाश बेटे, शाबाश। लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें यह नहीं बता पाऊंगा कि प्रगति के दिल में जो तुम्हारे लिए नफरत है उसको कैसे खत्म किया जाए। डैडी, मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है प्रगति मुझसे प्यार करती है या नफरत। मगर मैं विनोद ठाकुर से जरूर पूछूंगा कि उसने प्रगति के साथ ये जलील हरकत क्यों की। कहां जा रहे हो? विनोद ठाकुर के पास। घबराइए मत डैडी, आज मैं उससे सिर्फ पूछने जा रहा हूं। राजेश, मेरे यार, मेरे दोस्त, इतने दिनों के बाद मिल रहा है यार। आज गले मिल यार। तू तो ईद का चांद बन गया यार। हाँ विनोद, हम वाकई एक मुद्दत के बाद मिल रहे हैं। और बता, तेरा काम काज कैसा चल रहा है? कामकाज की बातें बाद में करेंगे। दरअसल मैं तुझसे एक खास बात करने आया हूं। अब बैठा यार, चाय पीते हैं, चल। नहीं विनोद, जो बात मैं तुझसे कहना चाहता हूं वो बैठकर नहीं हो सकती। कौन सी बात? तुझे प्रगति नाम की कोई लड़की तो याद होगी? हाँ, वही जो तेरी हवेली में काम किया करती थी। हाँ, वो हमारी नौकरानी थी। नौकरानी? मगर मैंने तो सुना है विनोद कि तूने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और वो तेरे बच्चे की मां भी बनी। अरे यार, नौकरानियां तो होती है इसीलिए। विनोद, तूने एक भोली भाली और मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना ही नहीं, तूने उसे अपने गांव से भी निकलवाया। क्या कह रहा है राजेश? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं विनोद। प्रगति की जिंदगी तूने बर्बाद की है। उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए तूने मजबूर किया। तो इंसान के रूप में भेड़िया है। राजेश, अपने हाथ मेरे पर बात कर मुझसे। अगर मुझे तेरी असलियत के बारे में पता होता तो तुझसे दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तुझ पर थूकता भी नहीं। राजेश, मैं तुझे फिर से कहता हूं कि औकात तो तेरी तुझे मैं दिखाऊंगा मिस्टर विनोद ठाकुर। क्या समझता है, एक मासूम भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद करके चैन भी नहीं सोएगा? तेरे एक एक गुनाह, एक एक पाप का हिसाब देना होगा तुझे। प्रगति ने तुझे मिटा देने की कसम खाई। आज मैं एक कसम खाता हूं, जब तक मैं तुझे बर्बाद नहीं कर देता चैन से बैठूंगा।
जा रहा हूं मगर मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तेरा दोस्त नहीं दुश्मन। आज से तेरा हर दिन बर्बादी का दिन और हर रात तबाही की रात होगी। करण, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मुझे एक जीने का मकसद मिल गया है। तुमने मुझे इतना प्यार दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। करण, तुम मुझे जिंदगी भर इसी तरह प्यार करते रहोगे ना? क्यों, तुम्हें कोई शक है? नहीं, मगर अमिता, ये किस अगर मगर के चक्कर में तुम पड़ गई? मैं तुमसे प्यार करता हूं और सारी जिंदगी प्यार करता रहूंगा। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि ऑफिस में विनोद का बर्ताव कैसा है? करण, आज जो ऑफिस में हुआ उससे तो लगता है कि विनोद ठाकुर के पापों का घड़ा भर जाएगा। जो मेरे साथ हुआ वैसा ही सलूक उसने प्रगति के साथ भी किया था। और आज राजेश जिस तरह उससे उलझा हुआ था, उससे तो विनोद ठाकुर के चेहरे पर साफ घबराहट नजर आ रही थी। मगर ये राजेश कौन है? तुम उसे नहीं जानती। वो विनोद ठाकुर का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जिस तरह उसने प्रगति का नाम लेकर उसे चेतावनी दी, उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो प्रगति को जानता है। ये तो प्रगति ही बता सकती है कि वो राजेश को कितनी अच्छी तरह से जानती है, या फिर राजेश के साथ उसका क्या संबंध। मैं प्रगति को कॉलेज के ज़माने से जानती हूँ। विनोद ठाकुर ने जब उसे धोखा दिया तो सबसे पहले वो हमारे घर आई थी, लेकिन उस बदनसीब को हमारे यहाँ भी पनाह न मिली। अगर वो राजेश को अच्छी तरह से जानती थी या वो उसका हमदर्द होता तो वो उससे जरूर मदद लेती। अमिता, ये लोग बड़े अजीब होते हैं। इन लोगों के जुल्मों की दास्तान कई सीनों में दबी पड़ी होगी। करण, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता है? और विनोद ठाकुर के इस रवैये के बाद क्या तुम उसे नफरत नहीं करते? और ठाकुराइन, उसने हमें यहाँ रखने का फैसला क्यों किया? अमिता, यूं समझ लो कि ये रिश्ता हमदर्दी का। ठाकुराइन इस हवेली के लिए एक वरदान, वरना ये हवेली तो कब की बर्बाद हो चुकी होती। करण, मुझे डर लग रहा है। विनोद ठाकुर कुछ भी कर सकता है। मैं तो उसके रास्ते का कांटा हूं ही। वो तुम्हें भी अपना दुश्मन मानता है। अमिता, इस बात को ठीक तरह से समझ लो कि हम लोग यहाँ पर ठाकुराइन की मेहरबानी की वजह से, और ठाकुर साहब का रवैया भी हमारे लिए बदल चुका है। इन हालात में विनोद ठाकुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ठाकुर, हमें पनाह देना क्या उनकी मजबूरी थी? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहे। ये उनकी मजबूरी ही तो है कि हम यहाँ पर रहते हैं। मगर डर तो मुझे उस दिन से लगता है अमिता, जिस दिन कुसुम को इस बात का पता चल गया कि विनोद ठाकुर ने प्रगति और तुम्हारे साथ क्या किया। उस दिन इस हवेली में एक भूचाल आएगा। कुसुम को ये बात बताएगा कौन? अमिता, हम चाहे कुछ न कहें, कुछ न करें, मगर वक्त अपना काम जरूर करता रहे। इसका मतलब कुसुम हवेली छोड़कर चली जाएगी? अमिता, कुसुम हम लोगों की तरह बेसहारा नहीं। उसके साथ उसके पिता भूपेंद्र सिंह, जिनसे ठाकुर साहब भी डरते। खैर, छोड़ो इन सब बातों। हमें तो ये सोचना है कि हम दोनों को क्या करना। क्या तुम इस बारे में प्रगति को बता तो दोगी?
प्रगति को तो बताना ही पड़ेगा। क्या हुआ पापा, आप इतने चुप क्यों बैठे? कुछ नहीं बेटी। आपने राजेश बाबू को बुलाने किसे भेजा नहीं? हाँ भेजा था, रंजीत को उसके पास भेजा था, लेकिन उसने रंजीत की बेइज्जती की और यहाँ आने से इनकार किया। मगर आपने रंजीत को क्यों भेजा? आप जानते नहीं रंजीत किस किस्म का आदमी है। वो तो मम्मी की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता था। मेरा बस चले तो उसे घर में भी घुसने ना दो। आप खुद क्यों नहीं गए पापा? बेटी, मैं कैसे जाता उसके पास? अरे मैंने खुद उसे नौकरी से निकाल दिया। अब इस बात की मुझे थोड़ी तो शर्मिंदगी है। पापा, गलती तो आपसे हुई है, तो फिर राजेश बाबू के सामने जाने में कैसी शर्म? क्या क्या नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। डॉक्टर अनिल की दवा के साथ साथ राजेश बाबू की मेहरबानियां भी शामिल हैं। मैं जो आज आपके सामने खड़ी हूँ वो सब इन्हीं लोगों की वजह से। पापा, राजेश बाबू ने मुझे खुश रहना सिखाया और आपने न जाने किन लोगों की बात सुनकर उन पर एक घिनौना इल्जाम लगाया, चोर और बेईमान कहा। राजेश बाबू जब पहली बार आपके पास नौकरी मांगने आए थे तब उन्होंने आपका सारा जंकयार्ड बिकवा दिया था। आपने उन्हें पैसे भी दिए थे मगर उन्होंने वापस लौटा दिया। अगर वो चाहते तो मुझसे शादी कर कर सारी जायदाद के मालिक बन बैठते थे, मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने। राजेश बाबू बेईमान नहीं हो सकते। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके सामने? ये तो सर उठाने के लायक भी नहीं रही। इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा है, लेकिन उसके सामने जाने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसे वापस लाने के लिए थोड़ी तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी मुझे। पापा, आप खुद जाइए। अगर आप जाएंगे तो राजेश बाबू जरूर आएंगे। अगर आप नहीं गए तो वो नहीं आएंगे पापा, कभी नहीं आएंगे। हाँ बेटी, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा राजेश के पास। थैंक यू पापा। हाँ ईसा भाई, मैं बस निकल ही रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ। ठीक है। अब कौन हो सकता है? अमिता, आओ ना। प्रगति, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, क्या बात करनी है? प्रगति, आज ऑफिस में राजेश आया था। उसने विनोद ठाकुर को बहुत फटकारा और फटकार की वजह तुम थी। हाँ प्रगति, और उसने उसे ये भी कहा कि तुमने प्रगति की जिंदगी बर्बाद कर दी है और वो इस बात का तुमसे बदला तो लेगी ही, लेकिन अब मैं भी तुम्हारा दुश्मन हो गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम राजेश को जानती हो? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। वो विनोद ठाकुर का दोस्त है। एक बार जब मैं हवेली गई थी तो वो भी वहां मौजूद था, विनोद ठाकुर और उसके बाकी के दोस्तों के साथ। अगर उन लोगों को मैंने पहले समझ लिया होता ना, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। लेकिन प्रगति, अब वो उसका दोस्त नहीं, दुश्मन है, और वो भी तुम्हारे लिए। आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ? मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। तो फिर उसने विनोद ठाकुर के साथ झगड़ा क्यों किया, और वो भी तुम्हारे लिए? शायद अपने डैडी के कहने पर। डैडी? हाँ, राजेश वकील साहब राजेंद्र कुमार के बेटे। लेकिन वकील साहब तो बहुत शरीफ इंसान हैं और उन्होंने तुम्हारे ऊपर तो काफी उपकार भी किए हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जैसा बाप है वैसा बेटा भी। याद है अमिताभ, विनोद ठाकुर के बारे में इतने चेतावनी देने के बावजूद भी तुम उसे फरिश्ता समझती रही। ये उसी फरिश्ते का दोस्त है। लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए इतनी हमदर्दी क्यों है?
फिर वही बात, अगर वो सचमुच मेरा हमदर्द होता तो विनोद ठाकुर को ऐसे काम करने से रोकता। लेकिन वो तो कहता है कि उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था। देख अमिताभ, इन लोगों के बारे में बात करना बंद कर दे। हम एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा नहीं खाएंगे। हवेली के बाद तुम फिर उसे कभी मिली थी? हाँ, एक बार उसके घर में मिली थी उससे, लेकिन क्या? मैं उन सारे लोगों की सूरत तक नहीं देखना चाहती जो किसी भी तरह विनोद ठाकुर से जुड़े हुए हैं। अमिता तो नहीं जानती वो कितने मक्कार और कमीने लोग हैं। मुंह में राम और बगल में छुरी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।